क्लारा ने ब्लैक होलो के किनारे स्थित पुराने घर में ठंडी सर्दियों से ठीक पहले रहने के लिए कदम रखा। गांव वाले उस घर के पास तक नहीं जाते थे। कहते थे वहां आईनों में कुछ गलत होता है, मगर क्लारा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि पुराना घर मतलब बस चरमराते फर्श और हवा के शोर। घर के अंदर हमेशा ठंड रहती थी। जैसे ही वो सामान जमाने लगी, उसकी नजर एक विशाल पुराना आईना पर पड़ी, लगभग 8 फीट ऊंचा पीतल के फ्रेम में। वो दीवार में कुछ इस तरह जड़ा था कि हिलाया भी नहीं जा सकता था। हर रात वो उस आईने के पास से गुजरती थी, पर कभी भी सीधे उसमें नहीं देखती थी। आईने की सतह कुछ ज्यादा ही काली और गहरी लगती थी। उसकी नजर अचानक उस आईने में गई और उसे कुछ अजीब दिखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि क्लारा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो चौंकी, पलकें झपकी। आईने में सब फिर सामान्य दिखा। अगली सुबह क्लारा को वो दालान और ठंडा महसूस हुआ। जब वो फिर आईने के पास से गुजरी तो देखा कि शीशे पर अंदर से धुंध छाई है, जैसे किसी ने उसमें सांस ली हो। उसने कपड़े से पोंछा तो अंदर से एक छोटा सा हाथों का निशान उभर आया, बिल्कुल बच्चे के हाथ जितना। पुराना आईना होगा, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। घर की पुरानी पाइपें कराहती रहीं और खिड़की के बाहर हवा कुछ ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा सिसक रहा हो। फिर 2 बजे के करीब धप की आवाज आई। फिर एक और। फिर धीमे धीमे घसीटते कदम। क्लारा ने डरते हुए दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन आईना, उसमें दिख रही क्लारा अलग थी। उसकी आंखें फैल गई थी, वो गहरी सांस ले रही थी। और सबसे डरावनी बात, जब क्लारा ने पलकें झपकाई, आईने वाली क्लारा नहीं झपकाए। उसने हाथ उठाया, पर परछाई स्थिर रही। क्लारा बुदबुदाई, तू कौन है? आईने वाली क्लारा मुस्कुरा दी, एक भयानक मुस्कान। फिर उसने शीशे पर टप 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 किया। आईने पर दरारें उभर आई। क्लारा चीखती हुई कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह तक डर में जगी रही। जब सूरज निकला, आईना फिर से वैसा ही था, बिल्कुल सही, बिना किसी दरार के। पर उस दिन उसकी परछाई उसे कुछ ज्यादा देर तक देखती रही। उसने आईने को ढकने की कोशिश की। उसने आईने को ढकने की कोशिश की। कपड़ा गिर गया। काम कराने के लिए किसी को बुलाया, कोई नहीं आया। सबने मना कर दिया। एक आदमी ने फोन पर कहा, मैं हॉलो के उस घर के पास नहीं जाता। उस रात उसने दरवाजे के नीचे कुर्सी अड़ा दी। 3:12 पर फिर वही टप 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 की आवाज। फिर शीशे के टूटने की, फिर कदमों की, फिर सांसों की। सुबह कमरे में कोई नहीं था, पर आईने में अब 2 क्लारा थी, और जो अंदर है अब मुस्कुराकर किसी नए का इंतजार कर रही है। क्लारा के गायब होने के बाद वो घर फिर से वीरान हो गया, लेकिन गांव वालों की कहानियां अब और भी डरावनी हो चली थीं।